जैसा कि हम पिछले कई श्लोकों से देखते आ रहे हैं, भगवान कपिल देव अपनी माता को शिक्षा दे रहे हैं। हमने पहले भी देखा, अगर हम पिछले श्लोक में देखें, और इस श्लोक में स्पेसिफिकली भगवान कपिल देव माता को बोलते हैं कि आप भगवान की भक्ति में सेवा में सीधे जुड़िए। भक्ति में या डिवोशनल सर्विस भगवान से सीधा संपर्क आपका बनाता है, डायरेक्ट कांटेक्ट विद द कृष्णा, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड। तो डिवोशनल सर्विस जो है वो एक सीधा माध्यम है भगवान से संपर्क में आने का, ना भगवान को। और जब हम कृष्णा कॉन्शियसनेस भक्ति का अभ्यास कर रहे होते हैं, नियमों का पालन करते हुए, तो जो हमारा भगवान से संबंध है, कोई दास्य भाव में, कोई साख्य भाव में, कोई वात्सल्य भाव में, माधुर्य भाव में, जैसे सब बाल सखाओं का भगवान से मैत्री भाव में संबंध था, माता का वात्सल्य में था, वैसे करके हर एक जीवात्मा का भगवान से संबंध है स्पेसिफिक। वो अभी हमें नहीं पता, लेकिन जैसे जैसे हम भक्ति करते हुए आगे बढ़ते हैं और शुद्ध होंगे, तब जाके हमें अपना पोजीशन रियलाइज होगी। और दो तरह के मार्ग बताए गए हैं आत्म साक्षात्कार के लिए। एक है डायरेक्ट मेथड, जो है भक्ति योगा, जो हम सब इसमें लगे हुए हैं। भक्ति योगा भगवान से सीधा हमारा संपर्क बनाता है। और दूसरा रास्ता है, जैसे यज्ञ करना, तपस्या करना, और योगा, मेडिटेशन, ऐसे करके बहुत से अलग अलग रास्ते हैं, लेकिन फाइनली आना इसी कंक्लूजन पे है, इसी मुख्य बिंदु पे। कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड एंड आई एम स्पिरिट सोल, पार्ट एंड पार्सल, और हम भगवान की नित्य दास। तो एक है डायरेक्ट मेथड, जिसमें आप फर्स्ट डे से भगवान के सीधे संपर्क में आ जाते हैं, और दूसरा है जो कि स्टेप बाय स्टेप चलता है, इसमें टाइम लगता है, राइट। तो sorry, तो हम सब भक्ति मार्ग में हैं, जो कि जिसकी हर एक एक्टिविटी भगवान से जुड़ी। अभी यहाँ पे कपिल देव जी स्पेसिफिकली बोल रहे हैं, माया के भाव बंधन से बाहर आने के लिए भक्ति मार्ग ही एक ऐसा रास्ता है जो आपको माया के इस जगत से बचा सकता है। तो भक्ति में आगे बढ़ने के लिए 6 चीजों का वर्णन श्री रूप गोस्वामी करते हैं, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन। अत्याहार प्रयास प्रजल्प नियमाग्रह जन संगस्य, ऐसे करके 6 चीजें हैं, तो हम इनमें थोड़ा चर्चा करेंगे। अत्याहार, पहला अत्याहार मीन्स टू मच। अत्याहार मीन्स की फूडी, ज्यादा खाना, जरूरत से ज्यादा चीजों को कलेक्ट करना, राइट। प्रभुपाद एक एग्जाम्पल देते हैं, अगर रास्ते में अनाज का बोरी रखा हो खुला हुआ, बाकी जीव आएंगे, वो जितना उनको लगेगा पेट भरेगा और चले जाएंगे, लेकिन जब इंसान आएगा क्या करेगा, पहले पेट भरेगा फिर पेट ही भरेगा, राइट। दैट इज द टेंडेंसी ऑफ ह्यूमन। बाकी लिविंग बींग्स हैं, आप देखें उनमें इकोनॉमिक क्राइसिस नहीं है, या वो अब वैसे भी फ्लरिश हो रहे हैं, फल फूल रहे हैं, खा पी रहे हैं, बट ओनली इन ह्यूमन सोसाइटी। वाई? बिकॉज दिस टू मच टेंडेंसी ऑफ कलेक्टिंग मोर देन रिक्वायर्ड, राइट। यही रीजन, मिसमैनेजमेंट, जिस वजह से चीजें अनबैलेंस, और हमको लगता है कि आई थिंक इतना सफिशिएंट नेचर में प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है, इसलिए हमें नॉन वेज के लिए तरफ बढ़ना पड़ रहा है। तो दैट इज नॉट ट्रू, बिकॉज अत्याहार जो चीजों को कलेक्ट करने की टेंडेंसी है हमारी, अननेसेसरी, दैट इज द रीजन। और अति प्रयास, जहाँ अंदर अत्याहार की टेंडेंसी होगी ज्यादा कमाने की, तो उसके लिए हमें प्रयास भी ज्यादा करना पड़ेगा। अति प्रयास। प्रभुपाद बोलते हैं, वी आर रिक्वेस्टिंग पीपल कि आप आइए हमारे सेंटर से, इसका लाभ लीजिए, प्रसाद लीजिए, माला जप करिए। प्रभुपाद बोलेंगे, यू हार्डली फाइंड एनी कस्टमर। वाई? क्योंकि
हम सब माया के, दे आर इन स्पेल ऑफ माया। माया का इतना प्रभाव है कि उन्हें ये नहीं समझ पा रहा कि वो कहाँ जा रहे हैं, किस दिशा में जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। जब हमारे अंदर ज्यादा कलेक्ट करने की, इकट्ठा करने की टेंडेंसी होगी, उसके लिए हमें ज्यादा प्रयास भी करना पड़ेगा। ज्यादा प्रयास करने के लिए फिर हम अलग अलग चीजों की प्लानिंग करेंगे। हाँ, कि कैसे भौतिक अरेंजमेंट से हम अपने जीवन को बेटर कर सकते, सुखदायी बना सकते। तो भगवान ने इस संसार को, भगवद गीता में बोला गया सीधा, दुख कालम अशाश्वतम, बट स्टिल ड्यू टू इग्नोरेंस, भौतिक वातावरण के संपर्क में आके हमें यही लगता है कि हम अपने मेहनत और प्रयास से दुनिया बदल सकते हैं। अगर हम चांद पे जा सकते तो हम अपना जीवन भी सुधार सकते, बट ऐसा नहीं। ड्यू टू स्पेल ऑफ माया, माया के प्रभाव के कारण हम सोचते हैं कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, स्पेशली अपनी इस भौतिक परिस्थिति है जो हमारी, उससे मैं बेटर कर सकता हूँ, है ना, बाय द इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सो मैनी थिंग्स, बाय मेकिंग एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी, साइंटिफिक एडवांसमेंट, हैव अ लग्जरी कार्स एंड सो मैनी थिंग्स करके वो अपने लाइफ को बेटर करने की कोशिश करता है। बट द रीजन इज बिकॉज मनुष्य जीवन पर्पस के लिए बना, उसके लिए उसका कोई आभास नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है। इस वजह से वो केवल इंद्र तृप्ति और उन्हीं की जरूरतों के सामान को इकट्ठा करने में अति प्रयास करते हुए अपना समय व्यतीत करता है। देन तीसरी चीज जो हमें ध्यान रखनी है, ये जो हम चीज डिस्कस कर रहे हैं, श्री रूप गोस्वामी ने जो नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में कहा है, इनसे हमें बचना है। हाँ, पहला हमने डिस्कस किया अत्याहार, कलेक्टिंग मोर देन रिक्वायर्ड, और अति प्रयास, किसी भी सांसारिक चीजों को पाने के लिए हमें जरूरत से ज्यादा प्रयास करना, मंडेन। एंड द थर्ड पॉइंट इज टॉकिंग अननेसेसरी, हम बोले प्रजल्पा। प्रजल्पा मीन विच इज नॉट कृष्ण कॉन्शियस। वी शुड ऑल्सो, हमें इसका भी ध्यान रखना चाहिए कि हम जितना जरूरत है, स्पेशली जैसे जो लोग जो ऑफिस जाते हैं, बाहर जिनका इंटरेक्शन लोगों से, तो जितना जरूरत है उतना। बाकी फिर आप अपना जब भी डिवोटी सर्कल में, तो ऑलवेज डिस्कसिंग अबाउट कृष्णा कॉन्शियसनेस, कोई पास टाइम, कोई भी कथा, तो ऐसे करके हम अपने आप को कृष्णमय वातावरण बनाने का प्रयास करते हैं। हमें प्रजल्प से बचने का प्रयास करना चाहिए, राइट। प्रभुपाद बोल रहे सबसे डिफिकल्ट है कंट्रोल करना जितने भी सेंस, उसमें से टंग। अगर हमने जीवा को कंट्रोल कर लिया, तो हमने 50% अपने इंद्रियों पे विजय प्राप्त कर ली। जीवा के दो कार्य, एक साथ, दूसरा हरे कृष्ण का जप कर। इसके अलावा हम रेगुलर प्रसाद लेंगे और चैंटिंग लेंगे, तो नेचुरली हमारी टेंडेंसी है जो है अननेसेसरी चीजों पे डिस्कस करना, टॉक करना, वो रिड्यूस होगा। इसलिए वी मस्ट ट्राई कि ऑलवेज हम भगवान को अर्पित किया हुआ प्रसाद लें, और यथासंभव जहाँ तक पॉसिबल हो हम अपने आप को एंगेज करें भगवान की कथा को सुनने में, पढ़ने में और चर्चा करने में। उसके बाद आता है जो हमें रूल्स एंड रेगुलेशंस बताए गए। समटाइम्स जो हम चीजें पढ़ रहे होते हैं, कर रहे होते हैं, जस्ट फॉर द नाम मात्र के लिए। हाँ, हमारा उसके अंदर ये रुचि नहीं होता कि मुझे भक्ति में आगे बढ़ना है, इसलिए मुझे इन सब चीजों को, जो भी नियम बताए गए हैं, जो भी प्रोसेस बताया है, उसे हम अच्छे से पालन करें। कई बार होता है मन में आ जाता है, नॉट फॉर कि सबके साथ हो, बट डिवोटी सर्कल में रह रहे होते हैं, अभी हमको ही बताना है कि हम डिवोटी प्रैक्टिस कर रहे हैं, फिर दिखाना पड़ता है कि हम भी फॉलो करते हैं नियम, हम भी करते हैं, बट सॉरी, उनका अपना इंटरेस्ट या इंटेंशन ऐसा नहीं होता कि इन सब चीजों को अगर हम अच्छे से पालन करते हैं तो हम भक्ति में एडवांसमेंट। हम इसका भी ध्यान रखें कि जो भी हम आ, यहाँ से हम सुनते हैं, सीखते हैं, जो भी रूल्स रेगुलेशंस बताए जाते हैं, उन्हें हम गंभीरता से लें, उनका अभ्यास करें, यही सोचते हुए कि यही सारी चीजें हमें हेल्प करेंगी, पुश करेंगी भक्ति में आगे बढ़ने। हाँ? वैदिक भक्ति मीन्स जिसके अंदर कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, ताकि आप सिस्टमेटिकली आगे ग्रो करें। बिकॉज क्या रूल्स क्यों लगाए जाते हैं? क्योंकि हमारी ऐसी सिचुएशन नहीं है। हाँ, दो तरह, एक होती वैदिक भक्ति, एक रागानुगा भक्ति। रागानुगा भक्ति वो स्टेज है जहाँ पे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं, वो अपने आप ही भगवान के नाम को स्मरण करेगा, जप करेगा।
बिना कुछ कहे, है ना, वो बहुत ऊपर का स्तर होता है, निष्ठा के बाद आता है। लेकिन हमारे सिचुएशन में जैसे ही मौका मिला तुरंत इधर, राइट, इसलिए थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन लगाया जाता है ना। जब हम नियम के अंदर रह के भक्ति करते तो हम भी धीरे 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 उस स्तर तक पहुंच सकते हैं। इसीलिए जो भी शास्त्रों में दिए हुए इंजंक्शंस हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, हमें उन्हें प्रयास करना चाहिए कि हम उन्हें अपने जीवन में अच्छे से उतार। और सांसारिक लोगों से, जो वर्ल्डली माइंडेड पीपल्स है ना, जो भौतिक जगत के आकर्षण से पूरी तरह से बंधे हुए, भौतिक आकर्षण से पूरी तरह से खींचे हुए, है ना, जिनका गोल ही लाइफ का सेंस ग्रेटिफिकेशन, राइट, हमें उनके संग से बचना चाहिए जितना जरूरत है। स्पेशली जैसे मैंने बताया कि जो भी बाहर जिनका इंटरेक्शन है ऑफिस की वजह से, किसी और काम की वजह से, जितना जरूरत है उतनी ही बात, राइट। बाकी आप अपने सर्कल में आकर खुद अपने आप को कृष्णमयी बनाने का प्रयास करें। तो वर्ल्डली माइंडेड पीपल हैं, हमें उनसे दूर रहना चाहिए। एंड द लास्ट वन इज द ग्रीड। ग्रीड फॉर मंडेन अचीवमेंट। मैं कुछ जीवन में करना चाहता, कुछ बनना चाहता, राइट। जीवन में कुछ बने ना बने, अगर आप कृष्ण भक्त बन गए वो आपका सक्सेस। इसीलिए या कुछ करना तो जीवन में बड़े बड़े एम्बिशंस, बड़े बड़े गोल अचीव करने के लिए, जैसे प्रभुपाद ने एक एग्जांपल लिया कि कोई अगर 500 5000 कमा रहा है, उसका टारगेट है कि अभी मुझे इससे ज्यादा 10,000 कमा। कोई 10 कमा रहा है, उसका टारगेट है 50। कोई 50 कमा रहा है, उसका टारगेट है 1 लाख। कोई 1 लाख कमा रहा है, उसका टारगेट है 1 करोड़। कोई 1 करोड़ का कमा रहा है, उसका टारगेट है 1000 करोड़, 100 करोड़। तो ऐसे करके देयर इज नो एंड, ग्रीड जो खिंचता जाएगा। तो आप किसी बिजनेसमैन से मिले, प्रभुपाद बोले आप किसी बिजनेसमैन से भी मिलेंगे, आप उसे इनवाइट करेंगे और हाँ, बताएंगे कृष्णा कॉन्शियस के बारे में, स्टिल एक ही रिप्लाई है, आई हैव नो टाइम, राइट। बिकॉज पूरा उनका मन उस भौतिक आकर्षण में एब्जॉर्ब, उस मटेरियल वेल्थ और अपने एम्पायर को बनाने के लिए वो दिन रात उसी में लगे हुए। ये जो 6 चीजें हैं जिनका हमें बचना चाहिए, क्या क्या? अत्याहार, मतलब ईटिंग टू मच। सेकंड, अति प्रयास, ओवर एंडेवर, प्रयास वहां तक जहां तक आपका भक्ति डगमगाए। एक दो बार प्रयास करें बस। अति प्रयास मतलब आप सब छोड़ के पूरा उसी में लग गए, मैं तो कुछ करके ही दिखा, राइट। पहला हो गया अत्याहार, दूसरा अति प्रयास, तीसरा है प्रजल, टॉकिंग अननेसेसरी टॉकिंग वी शुड अवॉइड। क्योंकि परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज कहते हैं कि प्रजल्पा, टॉकिंग अदर देन कृष्ण कॉन्शियसनेस, इज वर्क एज अ पॉइजन। हम इतने समय से मेहनत कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं भक्ति में आगे बढ़, बट जब हम प्रजल्पा करते हैं तो पॉइजन जैसे काम करता है। हमने जो इतना कलेक्ट किया है, तो जब प्रजल्पा जैसे एक्टिविटीज इन्वॉल्व होते हैं तो धीरे धीरे हमारा स्टॉक कम होता है। हमें उससे भी बचना है। एंड जो भी हमें रूल्स रेगुलेशंस शास्त्रों में बताएं उनको गंभीरता से पालन करना है। जैसे इसलिए नहीं कि करना पड़ रहा है बिकॉज प्रभु जी माता जी ने बोला है, या इनिशियली लग सकता है, और हमेशा दिमाग में रहना चाहिए यही चीजें हैं मुझे जो आगे इंस्पायर करें, भक्ति में आगे लेके जाए। चौथा था कि रूल्स रेगुलेशन को अच्छे से प्रैक्टिस करें। एंड द फिफ्थ वन इज सांसारिक लोगों से जितना मिनिमम रिक्वायरमेंट है उतना ही संपर्क साधे बनाए। और लास्ट वन इज द ग्रीड, ग्रीड फॉर सांसारिक अचीवमेंट्स के पीछे भागने से बचे। एक बार इन 6 चीजों को मैं फिर लास्ट में बता रहा हूँ। अत्याहार मीन्स नॉट ईटिंग टू मच, अति प्रयास, ज्यादा प्रयास इंडेवर ना करें फॉर मटेरियल अचीवमेंट। देन प्रजल्पा से बचे, और
फोर्थ, रूल्स रेगुलेशन इसलिए नहीं फॉलो कर रहे क्योंकि हमें हम ऐसे समुदाय, ऐसे परिवेश में रहते हैं जहाँ पे हमें करना पड़ रहा है, इसलिए करें कि हम भक्ति में आगे बढ़ सके। पांचवा, सांसारिक लोगों से जितना मिनिमम रिक्वायरमेंट उतना ही संपर्क बनाए रखें। और लास्ट है भौतिक अचीवमेंट्स के लिए जो हमारी लालसा है उससे बचे, है ना। नॉट ग्रेडी फॉर द मंडेन अचीवमेंट। तो भक्ति करने के साथ साथ हमें इन 6 चीजों पे भी विचार करना चाहिए, और हमें अपने आप को और हमें अपने आप को चेक करते रहना चाहिए कि क्या सही में मैं इन सब चीजों को पालन कर पा रहा हूँ, है ना? क्योंकि ये चीजें रूप गोस्वामी ने लिखे ना इंस्ट्रक्शन में, ताकि हम भक्ति में अच्छे से ग्रो कर सके। ये जो बैरियर्स हैं, हमें इन बैरियर्स को साइड में रखें, ताकि भक्ति में हम हमारी जो गाड़ी है वो अच्छे से बढ़ती रहे। और स्पेशली जैसे भगवान कपिल देव माता देवहूति को बता रहे हैं, है ना। कपिल देव जी कहते हैं कि आप इसी भक्ति मार्ग को ही अभ्यास कर प्रैक्टिस करिए, है ना। क्योंकि कपिल देव स्टार्टिंग से उन्हें यही बता ही रहे, तो उन्हें और कहीं जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि भगवान खुद कपिल देव उनके पुत्र के रूप में उन्हें ये मैसेज दे रहे हैं कि भक्ति मार्ग ही सर्वश्रेष्ठ है। सेम उसी तरह ही आज प्रभुपाद जी का प्रिंसिपल्स डे है, और हम सबकी कृपा की प्रभुपाद ने हमें डायरेक्ट मैसेज दिया कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो हमें भी कहीं और भटकने या देखने की जरूरत नहीं है। वी आर ऑल्सो वेरी फॉर्चुनेट कि हमें भी प्रभुपाद का एसोसिएशन मिल रहा है, प्रभुपाद की डिवोटीज का सानिध्य है, प्रभुपाद की बुक्स हैं, तो हमें भी और कहीं भी यहाँ वहाँ देखने की जरूरत नहीं, कहीं भी। जस्ट पूरे विश्वास के साथ कि जो दिया है दैट इज सफिशिएंट इनफ, बस हमें उससे जितना अच्छे से हो सके प्रैक्टिस करें। इतना कुछ प्रभुपाद ने प्रोवाइड किया हमारे लिए कि अगर हम पूरा अच्छे से प्रयास करें फिर भी प्रभुपाद की बुक को पूरा नहीं पढ़ पाएंगे, इतनी बुक्स प्रभुपाद ने दी है। जब कभी कंफ्यूजन है तो सिंपल एक ही फंडा, आई एम, जिस जगह पे हूँ मैं, दैट इज द बेस्ट प्लेस फॉर भक्ति। और यहाँ हमारा दिमाग अगर जाता भी है तो हटा दीजिए, प्रभुपाद का दिया हुआ हर कुछ, सब कुछ है हमारे पास, उसे हमें अच्छे से संभालना है, अभ्यास करना है, और अपना जीवन सफल बनाना है ना। तो यही देखते हुए प्रभुपाद स्पेशली बोले कि प्रभुपाद बोले मैं तब तक जीवित हूँ जब तक मेरे पुस्तकें वितरित होती हैं। मैं अपने पुस्तकों के माध्यम से लोगों तक पहुंचूंगा और उन्हें कृष्ण कॉन्शियसनेस बताऊंगा। तो प्रभुपाद का वेरी बहुत ही प्रिय आ, है प्रभुपाद की बुक्स। और वो लोग जो इस बुक्स आर द बेसिस, आपने सुना होगा, बुक्स ही आधार है, और इन बुक्स के माध्यम से प्रभुपाद लोगों तक पहुंचे। और प्रभुपाद बोलते हैं कि इफ यू लव मी डिस्ट्रीब्यूट माई बुक। तो हमें आज इस शुभ अवसर पर प्रभुपाद से प्रार्थना करते हुए उनकी कृपा को लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करना है। कैसे? बुक्स के माध्यम। इफ यू लव मी डिस्ट्रीब्यूट माई बुक। और भक्ति में आगे बढ़ने का रैपिड फॉर्मूला है, हाँ, जस्ट टू प्लीज प्रभुपाद, है ना। भगवान को शुद्ध भक्त है, अगर हमने उनको आ, उनके कहे अनुसार हमने अपना जीवन जिया, उन्हें हमने प्रसन्न किया, जो उन्होंने कहा सेवा करने के लिए, बहुत ही तीव्रता से भक्ति में आगे बढ़ सकते। इसलिए प्रभुपाद सॉरी, कभी दिसंबर में गीता मैराथन का समय आ रहा है, और बहुत अच्छा अवसर है उस कृपा को अर्जित करने का, पाने का। प्रभुपाद ने खुद बोला है ना कि लव में डिस्ट्रीब्यूट माई बुक। तो हमें प्रयास करना चाहिए कि हम लोगों तक प्रभुपाद को पहुंचाएं बुक के माध्यम से, हाँ। उसके बाद प्रभुपाद आगे उन्हें समझाएंगे कृष्ण कॉन्शियस और भक्ति मिलेगी। आप एटलीस्ट प्रयास करें कि लोगों तक प्रभुपाद को पहुंचाने, है ना। क्योंकि प्रभुपाद की बुक्स ऐसी है कि जो भी बुक की इसे पढ़ेगा लिटरली
दिमाग में कहीं ना कहीं स्ट्राइक करेगा। अभी रिसेंटली 2 दिन पहले ही मैं कहीं था डिस्ट्रीब्यूशन में, तो एक आता है यूथ अराउंड 25 to 30 एज, इज वर्किंग, बट आया सामने तो 2 किताब लेके अपने मैंने पूछा कितने लोग यहाँ से जा रहे हैं, आप रुके और हमसे मिले, बात की, क्या आपको इंस्पायर किया हमसे मिलना, बात करना और किताब लेके जाने के लिए? तो बोला कि वो लोग, मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था कि एक डिजायर भी आ रही थी कि भगवान कृष्ण के बारे में जानूं समझूं, है ना। अरे आप लोग मिल गए इसलिए ले लिया मैंने। काफी टाइम से उसके मन में वो इच्छा थी, मैं जानना चाहता हूँ भगवान कृष्ण के बारे में। ऐसी बहुत सी जीवात्मा है जो इस संसार में है, जो तलाश में है ना, कि जब हम डिस्ट्रीब्यूशन करने जाते हैं तो वही लोग हमें मिलते हैं कुछ कि जो डायरेक्ट आके लेंगे, कुछ हैं जिनको समझाना पड़ेगा। तो जब आप इस इच्छा से, इस विचार से जाते हैं कि आज मैं किताब बांटने जा रहा हूँ, पूरा प्रयास करते, तो भगवान किसी न किसी ऐसे व्यक्ति को जिसकी तलाश में आपको दिला देते, और वो व्यक्ति आपका बुक लेके जाता है। कुछ लोग हैं जिनकी स्वीकृति ज्यादा है, वो डायरेक्ट आके लेके जाएंगे, है ना। एक वे ने एक और गुजराती फैमिली मिली, तो उनका बेटा है, वो कंठी माला पहन रहा, माला भी जब करता है, सब मदर ऑल कुछ नहीं, बस इसलिए अप्रिशिएट करे, सपोर्ट कर रही है, कुछ अच्छा कर रहा है, क्योंकि आज के यूथ का आपका हाल पता है, यूथ क्या कर रहा है, उनसे एक बाहर नहीं निकल पा रहा। क्योंकि मदर से तो बात हुआ तो यही कह रही थी कि चलो अच्छी बात है, कर रहा है कुछ अच्छा। बिकॉज क्यों कर पा रहा है, क्योंकि पिछले जन्म को कुछ ऐसा उनका है जो उन्हें इस जन्म में तुरंत खींच रहा भक्ति के लिए। ऑल दो मदर ये घर में और कोई मेंबर नहीं कर रहा है, बट वो बच्चा जो भी 10th क्लास में कर रहा है अच्छे से। तो आप देखेंगे तो हमारा प्रयास है कि हम जाके लोगों तक पहुंचाएं, प्रयास करें। कौन लेगा कौन नहीं लेगा के लिए भी हमें प्रयास करना है, लेकिन इस बात को लेकर हमें निराश नहीं होना कि कोई बुक नहीं है। तो हम ये प्रयास करेंगे प्रभुपाद के जो प्रिय सेवा, ग्रंथ वितरण, प्रभुपाद उस ग्रंथ के माध्यम से, अपने बुक के माध्यम से लोगों तक पहुंचे और लोगों को भक्ति का संदेश दें, है ना। हम आप कभी भी किसी से मिलते हैं 2 मिनट 5 मिनट बाद में, मे भी उस दिन याद रहेगा, भूल जाए। प्रभुपाद बोलते बेस्ट थिंग इज टू गिव हिम अ स्मॉल बुक। मे भी कई बार भगवत गीता लोग देखते हैं, अरे भगवत गीता है कैसे संभालेंगे रखेंगे, बहुत बड़ी चीज, पहले तो समझाइए, अगर नहीं तो एटलीस्ट कोई भी एक स्मॉल बुक लीजिए, दे दी। आपने अपना काम कर दिया, क्या बुक दे। अब यहाँ का काम प्रभुपाद का, प्रभुपाद उसे भक्त बने, जरूरी नहीं इसी जन्म में बने, बट आपने अपना पार्ट किया। तो ये जो चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं, सेवा, हाँ, बुक डिस्ट्रीब्यूशन सेवा आने भी वाली है, और ये बहुत ही ऐसा ऑप्शन हमारे पास है जहाँ पे हम बहुत जल्दी कृपा प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि भगवान ही कहते हैं जो भी हाँ मेरा प्रचार करता है, लोगों तक इतना पहुंचाता है, मुझे प्रिय है ना। प्रभुपाद ने इवन इसी बुक डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, प्रिंट मोर बुक्स और डिस्ट्रीब्यूट मोर, महाराज गोपाल, परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज, महाराज ने उसी वचन को लेते हुए आज देखिए कितना ग्रोथ, हाँ, हर जगह मंदिर, दिल्ली में देखे, मुंबई में देखे, हर जगह मंदिर बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि जब कृपा आती है, जब हम आचार्यों के बताए हुए मार्ग पे चलते हैं, तो कृपा आती है, तो उस कृपा के से बल पे हम हर डायरेक्शन में ग्रो कर पाए, हर डायरेक्शन। तो इसीलिए भक्ति मार्ग पूरी तरह से कृपा पे आश्रित है, और कृपा हमें चाहिए। कृपा कैसे मिलेगी? कृपा हमें भी कमानी पड़ेगी, अर्न करनी पड़ेगी, तो ऐसा कुछ करें कि हम पे कृपा आए। और अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं, ग्रंथ बांटे, वो सर्वश्रेष्ठ तरीका है प्रभुपाद की कृपा अर्जित करने। बिना कृपा हमारे खुद के प्रयास में कोई दम नहीं कि हम भक्ति कर पाए, माला कर पाए। जस्ट ओनली बाय कृपा हम कर सकते हैं और भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए हमें इसका लाभ लेना चाहिए, कृपा को अर्जित करें, और ताकि हम प्रभुपाद के आशीर्वाद से अच्छे से इस भक्ति मार्ग में लगे रहें, खुद अपना जीवन सार्थक करें, और साथ ही साथ हम लोगों तक पहुंचाएं इस दिव्य संदेश को, ताकि लोग भी समझ पाए कि आखिर वाई देर इज सो मेनी स्ट्रगल्स एंड चैलेंजेस, इतना कुछ हमने अचीव किया है, हम्म, इतना कुछ अचीव किया इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, फैसिलिटी, लग्जरी लाइफ।
बट क्यों आखिर जीवन की दुर्दशा उतनी ज्यादा बिगड़ती जा रही दशा, उतना ही ज्यादा जीवन जटिल होता जा रहा। रिसेंटली एक सर्वे हुआ था, मैंने कहीं न्यूज चैनल पे कहीं तो देखा था, इसने बताया भी। ब्रिटेन या कहीं बाहर की किसी यूनिवर्सिटी में पिछले 4 या 5 सालों से रिसर्च हो रहा था, द एज ग्रुप बिटवीन 45 to 69, दैट द प्रॉब्लम ऑफ लोनलीनेस इंक्रीजिंग डे बाय डे, और उसकी वजह से जो मौत का चांस बढ़ जाता 37 है ना। इवन हार्ट पेशेंट से भी ज्यादा वर्स्ट सिचुएशन है जो लोनलीनेस का प्रॉब्लम है। डू यू नो व्हाट इज द रीजन ऑफ लोनलीनेस? क्या बिकॉज आज किसी से किसी का अच्छा संबंध नहीं। संबंध क्यों नहीं है? बिकॉज देयर क्वालिटी ऑफ थॉट्स बिहेवियर इज नॉट गुड। करेक्ट। नो ट्रस्ट, नो लॉयल्टी, राइट, नो ओनली ब्लेमिंग। तो आज कोई किसी से कुछ शेयर भी करना चाहे तो एक कॉन्फिडेंस आता नहीं कि शायद ये मेरी हेल्प कर। दैट्स लोग खुद में ही जीतते हैं, अकेले ही रहते हैं, उस वजह से उनका पूरा सिस्टम बिगड़ जाता है। तो या देखिए प्रॉब्लम बहुत है, बहुत है प्रॉब्लम। लेकिन सॉल्यूशन सबका है कि किसी भी तरह की प्रॉब्लम, फिजिकल हो, मेंटल हो, इमोशनल हो, स्पिरिचुअल हो, कोई भी प्रॉब्लम सिचुएशन, ऑल तो शुरू में लोगों को एक्सेप्ट करने लगेगा ये किताबें हमारी प्रॉब्लम कैसे दूर कर सकती हैं, लेकिन हमें पूरा विश्वास होना चाहिए कि यही है जो दूर कर सकता है और बाकी कुछ नहीं करेगा, है ना। तो उसी स्पिरिट के साथ, उसी प्रयास के साथ हम सबको लोगों तक ये पहुंचाना है और प्रभुपाद की कृपा नहीं भी देनी। इसीलिए हम सब साथ में आके प्रयास करें, लोगों तक प्रभुपाद के ग्रंथों को पहुंचाएं, प्रभुपाद की कृपा पहुंचाएं, ताकि वो भी भगवान के शरण में आके अपना जीवन अच्छा करें। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है?